राधे राधे फ्रेंड्स, लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। कल हम लोगों ने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। कल हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने वर्णमाला में वर्णों के बारे में पढ़ा था, वर्णों की उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था, अल्प प्राण वगैरह पढ़े थे कि कौन से कहाँ से बोले जाते हैं, उनके उच्चारण स्थान पढ़े थे, स्वर व्यंजन की संख्या पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक है समास, जिसमें हम समास के बारे में पढ़ेंगे कि समास कौन कौन से समास होते हैं, किस में कौन सा पद प्रधान होता है, और हम लोग समास की प्रैक्टिस करेंगे। कल की जो वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट था, उसमें मैं आपको एक आज होमवर्क दूंगी कि आप बताइए कि इया का उच्चारण स्थान क्या है, इया कहाँ से बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? संधि, समास, अव्यय, छंद। तो इसका सही आंसर है समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी किसी भी चीज़ को शॉर्ट में लिख देना। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ग्रहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। जो अव्ययी भाव समास होते हैं, इसमें पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और इसका पहला पद प्रधान होता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसका पहला पद उपसर्ग होता है। तो जैसे कि इसमें क्या है, प्रतिदिन, तो प्रति में क्या लगा है? प्रति हमारा उपसर्ग है। इसके स्थान पे जैसे कि भरपेट भी बोल सकते हैं, या यथा भी बोल सकते हैं, यथा आ सकता है, आ सकता है, यानी कि कोई भी उपसर्ग आता है, वो होते हैं अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? यानी कि जो पूर्व पद होता है वो उत्तर पद की विशेषता बताता है, ये होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, जो पहले वाला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे इसमें देखते हैं, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास है चक्रपाणी, चतुर्युग्म, माता पिता, नीलोत्पलम। इसमें क्या बता रहे हैं, जो नीला है, तो इसमें जो है नीला है जो उत्पल, नीलोत्पलम का मतलब होता है नीला है जो उत्पल, यानी कि जो पूर्व पद है वो उत्तर पद की विशेषता बता रहा है। या फिर हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, मृग नयन, तो मृग के समान नयन, तो जो नयन है उसकी विशेषता क्या बताई गई है, वो मृग के समान है। तो इसमें विशेषण और विशेष का संबंध दिखाई देता है, ये कर्मधारय समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? इसमें पद कितने होते हैं? दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। लेकिन इनने क्या बोला कि जहाँ दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं तो मतलब तीसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो जो हमारा बहुब्रीहि है, इसमें हमारा तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, जितेंद्र में कौन सा समास है? तो जितेंद्र का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। तो जितेंद्रिय मतलब तीसरा वर्ड आ गया है, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। तो हमारा ये इसका सही आंसर है बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर किससे मिलकर बनता है? देव प्लस असुर। तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, देव भी प्रधान है, असुर भी प्रधान है। तो देखते हैं हमारा कौन सा सही आंसर है, बहुब्रीहि है। बहुब्रीहि में क्या होता है, हमारा तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तत्पुरुष में, इसके बारे में आपको आगे समझाएंगे। फिर होता है द्वंद्व, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो देव असुर, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर में कौन सा समास है? तो अभी हम लोग पढ़ चुके थे, बहुब्रीहि में क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। द्विगु में संख्यावाची होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष पद होते हैं। और जो देशांतर है, इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो बनेगा देशों में अंतर, तो या फिर हम कह सकते हैं देशों का अंतर। तो इसका सही आंसर है कर्मधारय समास। सॉरी, वो मैंने टिक कर्मधारय पे कर दिया। इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें विभक्तियाँ दिखाई देती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व? तो दीनानाथ में हमारा कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि। मुख दर्शन यानी मुख के दर्शन, तो इसमें विभक्ति दिखाई देती है, तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि में क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह। तो हमारा सही आंसर है पंचानन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशाचर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, नियय, बहुब्रीहि। तो निशाचर, इसका सही आंसर है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा यानी चार राहों का समूह, इसमें हमें संख्या दिखाई दे रही है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा द्विगु समास, क्योंकि इन सब के बारे में तुम पढ़ चुके हैं कि इसमें किसकी क्या विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख में हमारा है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो सुपुरुष यानी कि अच्छा पुरुष, विशेषता बताई गई है, विशेषता कर्मधारय में बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण और विशेष के योग से बना कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष से कौन सा बनता है? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। आजीवन, भूदान, सप्ताह, पुरुष सिंह। तो क्या है? द्विगु समास में क्या होता है? संख्या आती है, तो संख्या हमारे सप्ताह में है, तो इसका सही आंसर है सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें सही सामसिक पद है? पुरुष धन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोकी, मंत्री परिषद। तो इसका सही आंसर है दिवारात्रि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन, त्रिभुवन। द्विगु यानी कि संख्या, संख्या किसमें है? त्रिभुवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा, रुपया पैसा। द्वंद्व यानी कि दोनों पद प्रधान रहते हैं, तो रुपया पैसा ये दोनों पद प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति। इसका सही आंसर है शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पाप पुण्य में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। पाप पुण्य दोनों पद प्रधान है, एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो इसका सही आंसर है द्वंद्व। लंबोदर में कौन सा समास है? जो लंबोदर है ये विशेषता बता रहा है, इसमें तीसरा पद प्रधान होगा, क्योंकि लंबा है उदर, लंबा उदर किसका है? गणेश जी का, तो तीसरा पद प्रधान आ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा बहुब्रीहि समास। देश प्रेम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। इसका सही आंसर है तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। परमेश्वर परम है जो ईश्वर, तो इसमें विशेषता बताई गई है, तो इसका सही आंसर है कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनायास में कौन सा समास है? नियय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव। इसका सही आंसर है नियय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। इसका सही आंसर है तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। इसका सही आंसर है द्विगु। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। इसका सही आंसर है तत्पुरुष। कन्यादान में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय। इसका सही आंसर है तत्पुरुष। सागपात में कौन सा समास है? इसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, हम इससे भी पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। नीलकमल, नील क्या है? कमल की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे हमारा कर्मधारय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। उसका सही आंसर है बहुब्रीहि। भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। इसका सही आंसर है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। इसका सही आंसर है तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी में कौन सा समास है? निययी, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। इसका सही आंसर है बहुब्रीहि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर यानी पीला है जो अंबर, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं पीला है जिसका अंबर। तो इससे जैसे पीला है, पीला अंबर कौन पहनते थे हमारे श्री कृष्ण जी, तो उसमें तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोत्तम में कौन सा समास है। कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व। तो ये हमारा सही आंसर है तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजन्म शब्द डैश का उदाहरण है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु। सही आंसर है अव्ययीभाव। युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अलुक, कर्मधारय। तो इसमें सही आंसर है बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुंबी में कौन सा समास है। बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। इसका सही आंसर है तत्पुरुष। धक्का मुक्की में कौन सा समास है। कर्मधारय, दिगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। इसका सही आंसर है द्वंद्व। त्रिफला में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय। इसका सही आंसर है दिगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है तन मन धन में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, कर्मधारय, दिगु, द्वंद्व। हमारा सही आंसर है द्वंद्व। चक्रपाणी में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। इसका सही आंसर है बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाप पुण्य में कौन सा समास है। दिगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय। इसका सही आंसर है द्वंद्व। पंचवटी में कौन सा समास है। दिगु, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष। इसका सही आंसर है दिगु। मृगनयनी में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। इसका सही आंसर है कर्मधारय। इसका मैंने आपको बताया भी था, नयन किसके समान है, मृग के समान। तो इसमें विशेषता बताई जा रही है, तो इसका सही आंसर होगा कर्मधारय। आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा और आपको समाज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस की प्रैक्टिस सेट चाहिए हो तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, कल का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा संधि। तो कल हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड राधे राधे, बाय, थैंक यू।